नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। 69वें जन्मदिन पर बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की प्रेस वार्ता। मायावती का बयान, बाबा साहब का मिशन अधूरी बीएसपी करेगी पूरा। मेरे जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ता ये नारे लगा रहे हैं। हमारा मिशन पूंजीपतियों से नहीं, गरीब जरूरतमंद के खून पसीने के अंशदान से पूरा होगा। अपने जन्मदिन पर सभी महापुरुषों को भी नमन करती हूँ। पार्टी लोगों को आगाह करती हूँ। बीजेपी, कांग्रेस, सपा हमें तोड़ने के लिए हथकंडे अपना रहे। जातिवादी पार्टियां हमें सत्ता में नहीं आने देना चाहती। वर्तमान सरकारों ने आरक्षण को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। SC/ST के साथ OBC को भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। वर्तमान पार्टियां आरक्षण को खत्म करने पर लगी। कांग्रेस का नीले कपड़े पहनकर ड्रामेबाजी करना छलावा है। दिल्ली चुनाव पर बोली मायावती, भड़काऊ पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में दिल्ली चुनाव लड़ा जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर ही चलना होगा, वरना इनकी जिंदगी सदियों पुरानियां गुलाम व लाचारी बनकर रह जाएगी। जिससे बचने के लिए अभिन्न वर्गों के लोगों को एकजुट होना व सत्ता में आना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके लिए इनको कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के सभी हथकंडों के भी हमेशा ही सावधान रहना है, जिनके बारे में समय समय पर मैं खुद भी अपने लोगों को सचेत करती रहती हूँ। और मेरा यही कहना है कि यदि हमारी पार्टी के लोग हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी में मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही समय चुनाव में भोली भाली जनता अपनी पार्टी के इन सब कार्यों को बुलाकर विरोधी पार्टियों की गारंटी व लुभावने वायदों आदि के बहकावे में आकर पुनः ऐसी सरकारों को सत्ता में ले आते हैं जिनकी शुरू से ही कथनी व करने में काफी अंतर रहा है। इसके साथ साथ देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को अब खासकर सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अर्थात अब इनकी ये सुविधा ना के बराबर ही रह गई। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हर मामले में अब अपने आप को काफी असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, जिससे इनका विकास भी रुका हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई, ये थोड़ा दरवाजा खोल दो, नाचे आ रही है मीडिया को तो थोड़ा खोल दो। केंद्र व राज्य सरकारों की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे विशेष कन्या गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान व दुखी हुई हैं। ऐसे में अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर सर्व समाज के लोगों के संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के कारण आप भाजपा आदि का रवैया जन व देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप व एक दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही जाता है। साथ ही आए दिन की जा रही नफरती व भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है तथा इस चुनाव को आप भाजपा व कांग्रेस के लुभावने वायदों आदि से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप व केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है तो उनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना व उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व खासकर SC/ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों में व अन्य और क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज व अन्य अकुलतों की स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ से सभी
विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की जरूरत है। अर्थात अभी सत्ता में आने से जरूर रोकना हो, बल्कि इसके स्थान पर ये सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना जरूरी है। जो हमारी ये पार्टी यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के यानी कि दिल्ली में, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे हैं। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश के लिए होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की अपील करती हूँ। और ऐसा हो जाने पर फिर आज यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। अब मैं अंत में अपनी पुस्तक का हमेशा की तरह आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तुम आगे बैठो, बैठे रहो, आगे बैठे तब भी घुटने का। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।